तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन जाके पद रज परस था हंस भक्त भगवान चतुर नाम बतु जिनके पद अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने सद्गुरु सुखराम जी, सद्गुरु युक्तिराम जी, परम दयाल सद्गुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी, गुरुदेव आप गुरुदेव आप दिन मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण देव कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी करी चलो हम हंसे जग रोए। इस नर्तन में आके हमको अपना निज का काम करना है। जैसे आश्रम में हम रह रहे हैं तो हमें क्या करना है? हम आश्रम में घर छोड़े, परिवार छोड़े, संसार छोड़े, आश्रम में यहाँ आके रहने लगे तो क्यों आगे? क्या रोटी खाने के लिए आए? घर पे रोटी बहुत है। बढ़िया बिस्तर के लिए आए तो यहाँ बिस्तर बढ़िया मिलता ही नहीं। हर प्रकार का दुख सह के भी हम आश्रम में क्यों हमको अपने निज मन की चिंता है, हमको अपने आगे की चिंता। अब वो ज्ञान हमारे अंदर कैसे आए कि हम इस संसार के, इस भवसागर के उलझनों से, भंवर से निकल जाए। भवसागर इसका नाम है, यहाँ भंवर चल रहा है। भंवरी जानते हैं? भंवरी किसी किसी आदमी के सर में भंवरी होता है तो पंडित कहते हैं कि इसको पानी से दूर रखना, क्योंकि ये मरेगा जब भी तो पानी में ही मरेगा, पानी से दूर रखना। काल जब भी मारेगा तो इसको पानी के अंदर ही मारेगा, उनसे दूर रहना। हमारी बेटी है ना, उसको भंवरी है, तो उसको काल ने 2 बार मारने का प्रयास कर लिया जल में, लेकिन वो माँ बाप का कोई कर्तव्य है, कोई पुण्य है, या उसका खुद का कर्तव्य है, जो बच गई। ये दोनों बार, मतलब एक बार तो बिल्कुल ही डूब ही गई थी, बिल्कुल ऐसे सर का बाल दिख रहा था। और एक बार सूर सागर आगरा में झील के अंदर चली गई, ना उसको नाव चलाने आता ना कुछ, ऐसे खिलवाड़ में बच्चे 4 रहे, 5 बच्चे लेके नाव चले गए। अब उनको चलाने ही नहीं आता, नाव फंस गई और
बड़ी भारी कथा थी, लेकिन उस समय ये बैठ के भजन कर रही थी, सूरदास जी महाराज की मूर्ति के सामने बैठ के भजन। कोई भी चांस नहीं था उस समय भी बचने का, पांचों डूब जाते। भंवरी या भंवर बड़ा खतरनाक होता है, ये संसार का भवसागर बड़ा खतरनाक। पहले तो आदमी निकलना ही नहीं चाहता, निकलना चाहता है तो परिवार पीछे पीछे कहीं न कहीं से कुछ न कुछ हक जताता है। और जब तक आप डूब नहीं जाएंगे पूरी तरीके से, तब तक ये संसार आपके आगे पीछे लगा है। तो महाराज समझाते हैं कि सत शब्द जिसके अंदर जागे, जिसके अंदर वो सत्ता आ गई, जिसके अंदर वो सत्ता आ गई, सत्शब्द आ गया, तो ये सुनता करम भरम सब जावे। अब वो बोलते होंगे ना कि कृपा करो गुरु शिष्य को, दया करो दाता शिष्य को, भरम करम मन ममता, भरम कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, दया करो शिष्य को तारो। जन्म जन्म में बहु दुख पायो, जन्म जन्म आते शरण तुम्हारी मैया रो, आते शरण तुम्हारी मैया रो। कृपा करो गुरु शिष्य को, दया करो दाता शिष्य को, है सुनी जब भेद भेद में, है सुनी जब भेद भेद में, आवागमन बहुर में, कृपा करो गुरु शिष्य को, दया करो दाता शिष्य को, धर्म धर्म मन ममता मारो, धर्म कर्म मन ममता, कृपा करो गुरु शिष्य को, दया करो दाता शिष्य को, दाता मैं मांगता हूँ, तुम दाता मैं मांगता हूँ, सुन साहेब गुरु समर्थ मेरा, कृपा
कहें सुख राम काज देओ शांति। परम पद बिना के तुम नाही, परम पद बिना तुम नाही। कृपा करो गुरु शिष्य को दया करो भरम ममता मारो भरम कृपा करो गुरु शिष्य को दया करो बोलो राम। जब हम आश्रम में रहते हैं तो हमको 3 सुविधा मिलती है, सुमिरन, सत्संग और सेवा, जो जगत के संग नहीं मिलते। 3 लाभ है जिसके लिए हम इतना कष्ट सह के, घर परिवार को छोड़ के, सबसे नाता तोड़ के जंगल में आश्रम में बैठते हैं। 3 फायदा है, सुमिरन, सत्संग से। और महाराज कहते हैं कि जब तक हम इसका पूरा लाभ नहीं उठाएंगे तो यहाँ रहना भी बेकार है। जैसे पानी में कूद जाओ और मुंह पे टेप लगा लो तो क्या होगा, प्यास बुझ जाएगी? नहीं। इसलिए महाराज समाज समझा रहे हैं कि सुनता करम भरम सब जावे। सुमिरन, सत्संग और सेवा जब मिलता है तो हमारा प्रेम परमात्मा से लगता है। वो परमात्मा से हमारा डोर जोड़ते हैं गुरु महाराज, और जब उनसे हम जुड़ते हैं तो जुड़ते ही हमारा भरम और कर्म नष्ट हो जाता है। अब भरम नहीं रह गया। अब एक बात समझ में आ गया कि करसी सोई भुगतसी प्राणी पुनगर पाप, और सुन जो सब सुख राम कहे कौन बेटो। अपनी राम सनेही राधा थी, उसके पति की हालत आप सबने देखी है, तो दुख तो उसने अकेले ही झेला कि किसी और ने झेला। लोगों का रूटीन वर्क बंद नहीं हुआ, ना आज भी बंद है। जितना कष्ट उसको झेलना था अकेला ही झेल रहा था। लोग साथ में कोई रो रहा है, कोई सहानुभूति दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सत्य तो यही है। करसी सोई भुगत सी, वो भुगत रहा और धीरे से इस संसार को छोड़ के चला। जब तक संसार में था लोगों ने उससे रिश्ते जोड़ रखे, लेकिन अब कोई रिश्ता जोड़ने से फायदा है? कोई रिश्ता काम करेगा? तो भाई कहते हैं कि सुनता भरम करम सब जावे, जो प्यासे को नीर पिलावे। कोई प्यासा आदमी है, उसको जब हम पानी पिलाते हैं तो जैसे जैसे वो पानी पीता है उसकी प्यास बुझती है, वो तृप्त हो जाता है। ऐसे ही सुमिरन, सत्संग, सेवा करते करते हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फूट पड़ता है। आओ बेटा, बिन समझा पीवे नहीं कोई, कहाँ कहूँ अचरज यूं मोई। कबीर साहब कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुन सुन आवे हंसी। कबीर साहब कहते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है। पानी में मीन प्यासी,
पानी में रहते हुए मछली प्यासी क्यों मर रही है? ज्ञान। इस संसार में ऐसा सुंदर कैवल्य ज्ञान आज ही ऋषि ऋषभदेव जी महाराज जी इसको शनकादि ऋषि ने दिया। एक भागवत करने वाले महाशय हमसे पूछ गए, हमसे क्या गुरुजी से पूछा प्रश्न कि महाराज जी ये राम नाम कब से निकला है? ये राम नाम की भक्ति तो अभी निकली है। अरे तो हमने कहा पता नहीं गुरुजी, जवाब तो गुरुजी दे देते, ऐसा नहीं था नहीं देते, लेकिन हमने कहा कि ये आदमी विद्वान है, इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा दूसरे तरीके से। भोजन तैयार था, लाइन लगा रहे थे, फिर मैंने उनका क्लास हाजिर किया। हमने ये भागवत कब बना, श्रीमद् भागवत की रचना कब? व्यास जी ने द्वापर में किया, और त्रेता से पहले सतयुग, उसके पहले भगवान शिव राम राम जपते थे, आपको पता नहीं क्या? फिर मैंने कहा वो भागवत में 10वें स्कंद में ही ये कथा आती है। एक बार सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाके बोले कि पिताजी आपने ये जीव बनाए और जीवों के अंदर वासना भर दी दुनिया भर का, मेरे पास घर हो जाए, कार हो जाए, दुनिया भर का बैंक बैलेंस हो जाए, फिर भी आदमी को संतोष नहीं। वो भक्ति भी करने जाता है तो भगवान से यही मांगता कि थोड़ा हो, थोड़ा हो, कितना और देते वो नहीं, थोड़ा और देते। थोड़ा थोड़ा करते करते इतना हो गया। जब हम आए थे बिल्कुल नंगे, बदन पे एक वस्त्र भी नहीं था, और आते आते पूछ रहे थे कहाँ हूं कहाँ हूं कहाँ हूं, ना कोई मम्मी का पता ना पापा का पता। जैसे कोई लड़की ससुराल जाती है ना, तो ना उसके ससुराल में उसके सास की बात पता है, ना ससुर की बात कुछ पता है नहीं, अकेले घर में बिचारी उतर गई। पहले दिन बड़े अनाथ बन के उतरी, लेकिन वो धीरे 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 पकड़ते पकड़ते पूरा घर पकड़ लिया। ऐसे हम भी संसार में आए, कुछ नहीं लेके आए, खाली सांसों का खजाना लेके आए, लेकिन धीरे धीरे पकड़ते 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 पता नहीं क्या क्या पकड़ लिया। अब तो सब हमारे ही हो गए। तो लोग पूछते हैं कि महाराज आपके चेला चाटी कितने हुए, कितने चेला? कोई घमंड से कहते हैं 20,000, कोई 25,000, कोई 1 लाख, कोई 6 लाख। कितना पकड़ा, पकड़ता ही रहा। हमारे कहते हैं कि राम राम बिन समझा पीवे नहीं कोई। ये भजन कौन करेगा? जिसको समझ आ जाएगा। समझ कब आएगी? जब सत्संग करेगा, सेवा करेगा, सुमिरन। जो सेवा नहीं करता, जो सुमिरन नहीं करता, जो सत्संग नहीं करता, उसके अंदर ये चीज आ ही नहीं। बिन समझा पीवे नहीं कोई, कहां कहूं इचरज मोए, ये मोए। धृतराष्ट्र जब उस काल ने पूछा, यक्ष ने पूछा तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे, तो उसमें एक प्रश्न यह भी पूछा कि दुनिया का सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या है? युधिष्ठिर ने क्या कहा? सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि हर आदमी जानता है कि उसको मरना है, लेकिन मानता है। बस इससे बड़ा आश्चर्यजनक बात कोई। फिर भी बटोरा बटोरा जानता है। कहने को सब कहते हैं, एक सुई नहीं लेके जा सकते, सब कहते हैं। कोई मानता है क्या? नहीं कहते बिन समझा पीवे नहीं कोई,
सुमिरन कौन करेगा, सेवा कौन करेगा, सत्संग कौन करेगा। परमात्मा ने ये शरीर दिया है, इसको कोई अचार नहीं डालना है। गला दिया है, इसमें कोई अचार नहीं डालना है। हाथ दिया है, किसके लिए दिया है, सेवा करना। तो हमको वही करना है, लेकिन हम वही नहीं करते। परमात्मा ने एक एक अंग बनाया इसलिए कि तुम इसके सहारे मेरे पास आओ। इसको सीढ़ी बनाई, इसके ऊपर चढ़ के मेरे पास आओ। लेकिन हम हैं कि बाबा, नारी पुरुष गम एक ठामा, बिन शब्दा नहीं परसा जामा। परम तत्व यूं सब में होई, लेकिन सतगुरु बिना लखे नहीं कोई। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि चाहे कैसा भी ज्ञान सुनो, चाहे स्त्री से सुनो चाहे पुरुष से सुनो, चाहे स्त्री सुने चाहे पुरुष सुने, लेकिन महाराज कहते हैं जब तक सत शब्द का ज्ञान नहीं आएगा, तब तक चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी पदाधिकारी, ऊंचे वर्ण में पैदा होने वाला, ऊंचे वंश में पैदा होने वाला कैसा भी हो, डूबने ही वाला है। सब डूब जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। सब मरे, कोई जिंदा नहीं, इनको फेंकना बाकी रहेगा। लेकिन जो भजन से लगा हुआ है, जो सुमिरन से लगा हुआ है, जो सेवा से लगा हुआ है, वो जिंदा है, वो चेतन है। इसके अलावा जितने भी हैं सब, इनको तो खाली सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम को खाना और ये सो जाना, बस धीरे धीरे दिन काट रहे। इसको कहते हैं दिन काट रहे, दिन काट रहे, काट लो। कोई कोई कहते हैं आज का दिन बहुत बड़ा लग रहा है। अभी हम कहां से आ रहे थे, कार में बैठे, सवेरे से लोग उठ गए। हाँ, अभी शाहजहांपुर रुके थे ना रात को, सवेरे आना, सवेरे जल्दी उठ गए सब, और फिर भी वो बेचारे पीछे रह गए, काम रह ही गया। आगे के तो बाद में रेखा कह रही, एक बात है महाराज, आपके संग समय कैसे भागता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। समय को रोकूं कि अपने को रोकूं? आज और कोई कोई ऐसे भी है संसार में, पता नहीं आज दिन बहुत बड़ा, काट ही नहीं कट रहा। बताओ, उनको दिन पहाड़ लगता है, बहुत बड़ा लगता है। क्यों लगता है? उनका कोई काम नहीं है, सुमिरन है नहीं, सत्संग है नहीं, सेवा है नहीं। जैसे अभी आप लोगों को लगता होगा 2 बजे से सत्संग, रूटीन चल रहा है, इतने बजे व्यायाम करना, इतने बजे आरती करनी, इतने बजे गुरु महिमा बोलना, इतने बजे, सब रूटीन फिक्स है। समय नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है कोई फालतू सा 2 बात भी करे, उसी में खटपट में झटपट करना है। लेकिन जो नहीं लगे हैं सुमिरन से, जो नहीं लगे हैं सत्संग से, जो नहीं लगे हैं सेवा से, जो नहीं लगे हैं आश्रम से, उनके लिए दिन बहुत बड़ा लगता है। काम ही क्या। तो माई कहते हैं कि बिन समझा पीवे नहीं कोई, जो इस तत्व ज्ञान को समझ जाएगा वही पिएगा। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, ये सत्संग वाला प्याला पीएगा कोई, ये सत्संग वाला माला गौरा ने तेरी
जब किसी जीव को भजन करने की लालसा होती है, इच्छा होती है, तड़प होती है, तो भगवान उसके दरवाजे पे गुरु को भेजते हैं। जम जालम के त्रास सुहंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को पार। हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है, इसीलिए भगवान हमारे पास संत को नहीं भेजते। विभीषण हनुमान जी को देख के कहते हैं कि अब भरोसमय बान, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना परमात्मा के कृपा के संत नहीं, सत्संग नहीं मिलता, और जब मिले तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो भाई कहते हैं कि बिन समझा पीवे नहीं कोई, लेकिन ये पिएगा कौन? जो समझ जाएगा। करेले का जूस कौन पिएगा? हैं? डायबिटीज वाला, बिना डायबिटीज वाला नहीं पी सकता। वो क्यों पीते? वो तो उनकी मजबूरी हो गई। लेकिन बिना डायबिटीज के पिए तो वो आदमी थी, वो ज्ञानी है। आधा आधा गिलास हम नीम के पत्ते का रस पीते थे, यही पीस के पिलाते थे। आधा गिलास नीम के पत्ते का शिकवा भर पीस के रस गार के देते हैं, घटाक कर जाए। चलो अंदर जाएगा, कुछ तो करेगा। करेला तो खूब भी पीते हैं, करेला तो कोई बात नहीं है। नीम का पत्ता पी सकते। कौन पिएगा? जिसको अपने शरीर से प्रेम है, जिसको जिंदा रहना है लंबा, भजन करना है लंबा, वो पिएगा। सब नहीं पिएगा। तो ऐसे ही महाराज कहते बिन समझा पीवे नहीं कोई, राम नाम खम गई थोड़ी करेगा। कौन पागल है बैठ गए राम 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 राम? ना तो कोई मूर्ति, ना कोई साधन, ना कुछ, खाली बैठ गया अकेले में राम 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 राम। ये कौन करेगा? ज्ञानी करेगा, जिसको मालूम है कि महाराज कहते हैं सुरति ब्रह्म का ध्यान धर जाए, ब्रह्म में पर सजन दरिया, जहां एक सा दिवस 100 वर्ष। हीरा कौन खरीद के रखेगा? हीरा कौन लेगा? जो ज्ञानी है। हमारे मोदी जी ने लड़ाई का फायदा उठा लिया और रूस से सब लोगों ने संबंध तोड़ दिया।
रूस को हटाओ, रूस से संबंध खत्म करो, रूस से व्यापार खत्म करो। अब रूस के पास तेल है, वो बेचे तो किसको बेचे? भारत ने कहा हमें दे। अब अमेरिका हड़काने लगा, मोदी जी ने किसी का ध्यान नहीं दिया है, पहले कमाई करो। लड़ाई इतनी लंबी, सब लोग सोच रहे थे छोटा सा लड़ाई चलेगा, बाद में ये हमारे सामने घुटना टेक देगा। अब रसिया भारत का एहसान मानता है कि हमको बुरे समय में इन्होंने साथ दिया, हमें पैसा दिया, हमारा तेल खरीदा। एक तो एहसान लाद दिया, सस्ते में तेल खरीद लिया, स्टॉक रिजर्व करके बैठे हैं, धान आर पार। लोग कहते हैं ना मोदी क्या करते हैं। अब अंगूठा टेक आदमी बिना पढ़ा लिखा, उसको तो अरहर की दाल और सरसों का तेल, बस इतने में ही खुश है। कांग्रेस ने यही किया 70 साल, खाली सरसों का तेल सस्ता कर दिया, अरहर की दाल सस्ता कर दिया, प्याज सस्ता कर दिया, आलू सस्ता कर दिया। अब ये जितने अंगूठा टेक है, आलू प्याज खा के घर में काम तो कुछ करते नहीं, आलू प्याज खा के मस्त पड़े, वो धका धका। देश बिकता चला गया, देश बर्बाद होता चला गया, इनकी कोई चिंता नहीं। अब मोदी बेचारे के सामने बड़ी समस्या है। फ्री में राशन दें तो गड़बड़, अरे फ्री में दे रहे हैं, सब गड़बड़। आज तक किसी ने फ्री में एक सुई दिया आपको, किसी गवर्नमेंट को? फ्री में पैसा, फ्री में राशन ले। तो महाराज कहते हैं कि जो समझदार होते हैं ना, वो मौके का फायदा उठाते हैं सही। और ये मूर्ख है ना, उनके लिए चाहे रोज तबला बजाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक पल कीमती है, खास करके चातुर्मास का इस ज्ञान का। महाराज जी की वाणी सुनने को कहाँ मिलेगी महाराज? तरसते हैं लोग। 5 दिन का कार्यक्रम होना है अभी भीलवाड़ा में, उसके लिए वो लोग पता नहीं कितनी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। ये वो यही कथा सुनाऊंगा, 5 दिन ही सुनाऊंगा बस, कितना खर्चा होगा। यहाँ फ्री में सुना रहा, क्या आनंद है। नहीं, उसमें मर्जी आएगी तो सुन लेंगे, नहीं मर्जी आई तो जय चल जाए। नहीं तुम्हारी क्या बिन समझा पीवे नहीं कोई। ये रामनाम की कीमत को जो समझेगा ना वो पिएगा, करेला के जूस को जो समझेगा वो पिएगा, नीम के जूस को जो समझेगा वो पिएगा। बाकी चीनी का शरबत तो भाई हमको ही बहुत अच्छा लगता है। अपने मन को बांधना बड़ा कठिन काम है। आज हमें नाश्ता में ला के बढ़िया बढ़िया नाश्ता रख दिए, अब मैं थोड़ा थोड़ा उठा के चख लूं, मन तो करे पूरा ही खा जाऊं, लेकिन मेरा नाश्ता अलग है। तो वो भी ये ला ही रही थी इंतजाम करके, तो हमने कहा ऐसा नहीं हो, जब तक ये लाए तब तक मेरा सील टूट जाए और मैं खींच दूं इसको, फिर भी मैं उसको देखूं और ढक दूं, फिर थोड़ा सा फिर थूक दूं। नहीं, क्योंकि जो चीज आने वाला है, जो खाने वाला हूं, वो इससे लाख दर्जे कीमती है। लेकिन स्वादिष्ट तो ये है ना। ऐसे ही भजन लाख दर्जे ऊंचा है, लाख दर्जे कीमती है, लेकिन इसमें स्वाद नहीं है ना, रस नहीं। रस तो वहां है। तुम्हारी कहते हैं कि नारी पुरुष एक गम एक ठामा, बिन सबदा नहीं परसा जामा। जब तक समझोगे नहीं तब तक भजन करोगे नहीं, और जब तक करोगे नहीं तब तक सत्शब्द जागेगा नहीं, और जब तक जागेगा नहीं तब तक उसका अनुभव क्या आएगा। नारियल को जब तक तोड़ के उसके अंदर का रस नहीं निकालोगे तब तक आनंद कहां से आएगा। लेकिन तोड़ना ही तो भारी काम है। तुम्हारी कहते हैं परम तत्व यूं सब में होई, सतगुरु बिना लखे नहीं कोई। बोलो राम। वो परम तत्व, वो परमात्मा आपके अंदर है। वो है इसीलिए आप सुन रहे हो, वो है इसीलिए कभी कभी हमारे अंदर सद्बुद्धि आ जाती है। वो परमात्मा है इसीलिए कभी कभी हम अच्छा काम भी करते हैं। बुरा से बुरा आदमी के अंदर भी कुछ न कुछ अच्छा होता है। क्यों होता है? वो परम तत्व है, उसकी वजह से ऐसा है। तो भाई कहते हैं
गुरु कृपा कर हमको दिया। वो शब्द गुरु महाराज की जब हमने सेवा करी, उनको प्रसन्न किया, तो उनका वो निज धन जो था वो हमारे अंदर आ गया। वो कमाई उन्होंने हमको पकड़ा दी। सिख आदीन बहुत होए लिया। लेकिन एक बात और है, जिस प्रकार से गंगा जी आने के लिए तैयार हो गई मृत्यलोक में, तो उन्होंने कहा हमको रोकेगा कौन, संभालेगा कौन? हमारा वेग इतना है कि अगर मैं पृथ्वी पे आई तो पृथ्वी सीधे रसातल को चली जाए। उस वेग को संभालेगा कौन? ऐसे महाराज जी कहते हैं कि सिख आधीन बहुत होए लिया। गुरु की सत्ता तो हमारे अंदर आ सकती है, आती भी है, लेकिन टिकेगी कहाँ, रुकेगी कहाँ? शेरनी का दूध स्टील के बर्तन में नहीं निकाला जा सकता, बहुत गर्म होता है। सोने के बर्तन में उसका दूध निकाला जाता है, जिससे गले नहीं, इतना गर्म होता है। मोर के पेट के अचड़ियों का तापमान इतना ज्यादा होता है कि जब वो जहरीले सांप को निगलता है, इधर निकला और पीछे से निकाल दिया, खंखर केवल निगला और निकाल दिया, इतने देर में उसका पूरा गल के मांस सब करता हूं। भगवान ने बनाया हमको ऐसा। जाड़े के दिन में हम लोग रजाई चाहिए, हीटर चाहिए। पक्षी कुछ हीटर लेके घूमता है क्या? कोई कपड़ा पहनता है क्या? उसको ठंड लगता है? उसका शरीर ऐसा डिजाइन किया। तो माई कहते हैं शिष्य भी कैसा होना चाहिए, शिष्य आधीन बहुत हुए लिया। वो झेल पाएगा, नहीं तो बस कंठी बांध दी, राम नाम बता दिया, ऐसे तो लाखों होते रहते हैं। राम 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 राम। जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करूं पतारा। एक संत ही हैं ऐसे दयालु जो अपनी चीज लुटाते, अपनी चीज सबको दे देते, बुला बुला के दे देते। कभी कभी कोई संत अंत समय में दुख पाता है तो लोग क्या कहते हैं, देखो बड़ा पूजा पाठ कर रहे थे, इनको इतना दुख मिल रहा है। मालूम क्यों मिल रहा है? चेलों की वजह से। ये दुनिया भर का घटर पघट चेला बना लेते हैं और वो चेले किसी काम के नहीं हैं, उनका बोझ गुरु को ढोना पड़ता है। कितने महान होते हैं। किसी को 5 किलो का थैला पकड़ा दो ना तो क्या कहता है, 60 रुपया लेंगे। स्टेशन पे कूली करके देखो, 60 रुपया लेंगे तब उस पर उतारेंगे। 5 मिनट के लिए आपके थैले को उस पर रखने का वो 60 रुपया मांगता है। गुरु आपके पूरे जीवन की जिम्मेदारी लेके बैठ जाते हैं। यहां तक कि अभी एक बाई जी का कोई गाड़ी उसमें लगा हुआ था कंपनी में, और गाड़ी बंद हो गई। 3 दिन से परेशान कर, महाराज जी कुछ कर दो, हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अब दया की बात तो है ही है। कहीं आप बताओ, हम तुम्हें भजन बताएंगे, मोक्ष जाने के लिए भजन कराएंगे, कि तुम्हारी गाड़ी कंपनी में लगवाएंगे। अब हम क्या करें? 3 दिन से रोज फोन, फिर दोपहर में फोन कह रहे महाराज जी अब एक बार आप आ जाओ गाड़ी जी लेके, आप यहाँ आके थोड़ा पाठ कर दो, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ है। हमने बेटा अब तो अक्टूबर नवंबर तक हमारे समझ से इधर तो कोई टाइम बिल्कुल ही है, 5 दिन का समय तो बिल्कुल नहीं है, करते ही 1 आध दिन की बात, 1 आध घंटे की बात हो तो निकाल सकते हैं, नहीं तो अब इतना दूर जाने में, गुजरात जाना है, कहाँ तक 2 दिन जाने में, 2 दिन आने में, 4 दिन 5 दिन वहाँ सत्संग, 9 दिन कौन करेगा? नहीं हो सकता। नवंबर में भी नहीं हो सकता, दिसंबर शायद हो जाए, नहीं दिसंबर में भी नहीं हो सकता। अब उनको ऐसे जोड़ जोड़ के बताते गए, सबने अब फरवरी के बाद ये महाराज तब तक हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी बंद हो जाएगी।
महाराज कहते हैं कि जो शिष्य होते हैं ना, उनको जब ये जिम्मेदारी होती है कि गुरु महाराज ने हमारे उद्धार के लिए हमको ज्ञान दिया, गुरु महाराज ने हमारे उद्धार के लिए हमको अपना बनाया, तो हम ऐसा काम करें कि हमारे गुरु महाराज के ऊपर कोई बोझ नहीं जाए। अगर हम गुरु महाराज को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम उनके ऊपर कर्जा तो नहीं लाते, हम उनके ऊपर दबा के तो नहीं चढ़े रहे। तो भाई कहते हैं जग में हम लिया अवतारा, गुरु महाराज का तो काम ही है, वो बने इसीलिए हैं, परमार्थ के कारण सदगुरु बने आए। परमार्थ के लिए तो आएंगे, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए। कहते हैं ना कि शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं। गुरु को आपके शरीर की चिंता नहीं है, शरीर नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, उनको केवल आपका भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, भजन चाहिए। आप 1 घंटा भजन करोगे तो 6 मिनट गुरु जी को मिलेगा। अब इसी हिसाब से लगा लो, इतने चेले हैं, अगर वो इस भावना से भजन करें कि ये हमारा 10वां हिस्सा हमारे गुरु जी को मिले, उनकी रक्षा हो, वो सही सलामत बने रहेंगे। मुझ जैसे आपको बहुत हैं, आप जैसा मुझको ना। ऐसी भावना से जब हम भजन करते हैं, उनके लिए भजन करते हैं, हमारा मोक्ष हो या नहीं हो, हमारा कल्याण हो या नहीं हो, हमारे गुरु जी का कल्याण हो, ऐसा भाव रख के जब हम भजन करते हैं ना, तो हमारा भी कल्याण होता है और गुरु जी का भी होता है। कहते जियो और जीने दो, और जीतो दूसरों को जिता। आप पंगत में बैठते हैं ना, पूड़ी खाने का मन है, अपने पूड़ी लेने का मन है, तो क्या कहते हैं? तो भाई साहब ये 2 पूड़ी इनको देना था। अब उनके लिए आए ना पूड़ी लेके, तो वो तो कहेंगे ही ना एक इनको भी देंगे नहीं। हाँ, इसलिए कहते हैं जब हम दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो अपने आप हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। राजा दशरथ ने उस कलहा प्रेतनी का उद्धार किया, तो उनका पुण्य इतना बड़ा बढ़ गया कि दूसरे जन्म में वो राजा दशरथ बने। तो महाराज कहते हैं मेरा शब्द गम की वाणी, क्या समझा रहे महाराज? मेरा शब्द अगम की वाणी, और समझा हंस मिलेगा आनी। आने के लिए तो बहुत आते हैं, लेकिन टिकेगा कौन? समझा हंस मिलेगा आनी। राम धड़ी चौड़े पड़ी हर कोई खेले दावा नहीं है संत दास जीते सोले। राम धड़ी चौड़े पड़ी, ये राम नाम का ज्ञान है ना, एक खुले में पड़ा हुआ है, गुरु जी ने बता दिया, ले लो ले लो। राम धड़ी चौड़े पड़ी हर कोई खेले आए। ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम आओगे तुम आओगे तुम आओ, हैं? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। परमात्मा का जो भजन करेगा वो परमात्मा को मिलेगा। तो भाई कहते हैं समझा हंस मिलेगा आनी। जो समझ गया है ना, वो सत्शब्द को पकड़ेगा, वो सदगुरु के पास जाएगा और वो भजन करेगा। बाकी तो सब मनोरंजन करेगा। तो जिस भाव से लगेंगे वो भाव मिलेगा। सत शब्द हम जब ही पाया, कब मिला सत शब्द? कि गुरु कृपा सु भेद लखा। गुरु महाराज ने जब कृपा करके हमको भेद बताया, क्या कि 10 नाम ऊपर और 10 नाम नीचे, उठती सांस में 10 नाम, बैठती सांस में 10 नाम।
रगड़ करते हुए मन को सांसों में लगा के जब हम भजन करते हैं तो वो सत्शब्द जागता है, भेद बताया। अब गुरु जी ने तो कह दिया कि 10 बार ऊपर 10 बार नीचे, उठती सांस में 10 बार, बैठती सांस में 10 बार, और हम उठती सांस में 4 बार और बैठती सांस में 22 बार ले रहे हैं, और बताओ तो मानते भी नहीं। तो महाराज कहते हैं वो पक्का चेला है। तत्व शब्द हम जब ही पाया, कैसा कि जब गुरु कृपा से भेद। गुरु का काम है भेद बताना, गुरु का काम है आपको रास्ता बताना। चले अपने पांव भिन्न सो पंथ बतावे। गुरु जी ने राइफल पकड़ा दिया, गोली पकड़ा दी, चलाने की विधि बता दी। अब जब रात को डाकू आए तो बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी, क्या करें गुरुजी? गुरुजी डाकू आ गए घर में तो रिवॉल्वर है, राइफल है, हाँ, गोली है, हाँ, भर के मार। अब भरने के लिए गुरुजी आएंगे, मारने के लिए गुरुजी, तो कहां कहां जाएंगे, किनके पास जाएंगे? इसलिए गुरु जी की जिम्मेदारी को समझना है। गुरु जी बेचारे क्या करें, इतनी है कि गुरु कृपा कर भेद लखाया। गुरु जी ने भेद दिखा दिया। अब उस भेद से हमने अपना काम करना शुरू कर। हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी। कहाँ कहूँ कुछ कहत न आवत, कहाँ कहूँ कुछ कहत अमृत रस ही भरी, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, हमारे गुरु ताको मरम संत जन जानत, ताको मरम संत जन जानत, वस्तु अमोल खरी, वस्तु अमोल खरी। ताते प्यारी लागत, ताते प्यारी लेकर शीश धरी, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, हमारे गुरु दीनी जड़ी। मन भुजंगरु पंच नागिनी, मन भुजंगरु पंच नागिनी, सूंगत तुरत मरी, सूंगत तुरत डाकिनी एक खात सब जग को, डाकिनी खात सब सो भी देख डरी, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी।
त्रिविध विकार तापती हूँ भागे, त्रिविध विकार तापती हूँ भागे, दुर्मति सकल हरी, दुर्मति सकल ताको गुण सुन मोच पलाई, ताको गुण सुन मोच और कवन बपुरी दीनी कजड़ी हमारे गुरु, कहाँ कहूँ कछु कहत न आवत, कहाँ कहूँ कहत न अमृत रस ही भरी हमारे गुरु दीनी, हमारे गुरु। अब वो जड़ी को कैसे पीना है सूरदास जी महाराज समझाते हैं कि निस्वासर नहीं ताही विशार, निस्वासर कहते हैं 8 पर 64 घड़ी, निस्वासर नहीं ताही विशारत, पल छिन आधी घड़ी, पल सूरदास भयो घट निर्विष, सूर भयो घट, सूरदास भयो घट निर्विष, सब ही व्याधि हरि हमारे दीनी, हमारे गुरु दीनी, कहाँ कहूँ कछु कहत न आवत, कहाँ कहूँ कुछ कहत न, अमृत रस ही भरी, अमृत हमारे दीनी कजड़ी, हमारे गुरु दीनी। ये राम नाम की जड़ी हमारे गुरु महाराज ने कृपा करके हमको दिया, शिष्य आधीन बहुत दिया, शिष्य भी उसको कैसे ग्रहण किया, आधीन हो, शरणागति ले, जब शरणागति लेके लिया तब शिष्य कहने लगा वाह वाह, आनंद आया तब कहने लगा वाह। गुरु की महिमा कौन करता है? जो भजन करता है, बाकी तो उसको गुरु जी घास पूरा लगते हैं। अच्छा यही गुरु, अच्छा चाहे, लेकिन जिसको इसका ज्ञान होता है कि हमारे गुरु जी ने हमको दिया क्या। मैं संसार में भटक रहा था, मैं जन्म जन्म का भटका, गाना गाने से थोड़ी था। जब ये एहसास होता है कि गुरु महाराज ने हमारे ऊपर कृपा करके हमको इतना बड़ा ज्ञान दिया, इतना ऊंचा ज्ञान दिया, एक हम है कि हम उनके दिए हुए चीज को भी नहीं सहज पाते।
कोई पति अमेरिका चला जाए और वो उसकी पत्नी अपने बेटे का ध्यान नहीं रखती तो पति खुश थोड़ी रहता है। पति के परदेश चले जाने के बाद पत्नी अपने बेटे में ही अपने पति की छवि देखती है। ऐसे ही गुरु का जो शब्द है तो देखना महाराज आ गया। जो गुरु का शब्द है वो गुरु की धरोहर है, गुरु की दी हुई अमानत है। उससे अगर हम प्रेम करेंगे तो गुरु से प्रेम हो गया, नहीं तो शब्द कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ रख दिया। महाराज आए तो एक बार महाराज ने भी बताया था हमको कंटी बात, क्या दिया था वही राम राम बताए थे, करते हो नहीं, कहाँ इतना टाइम, ये गुरु धर्मी नहीं है। महिमा का ज्ञान किसको है? साधु को है, जो उसको लेके रगड़ रहा है उसको है। ताको मरम संत जन जानत, वस्तु अमोल खरी। कबीर साहब बहुत पीछे पड़े रहे रामानंद जी महाराज जी के लिए कि हमको गुरु मंत्र। महाराज जी उनको गुरु मंत्र नहीं दे रहे थे, टाल रहे थे, लेकिन उनको वो खरी वस्तु लेनी थी। गंगा जी के घाट पे जाके सीढ़ियों पे लेट गए। उन्हें मालूम है कि महाराज सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। सीढ़ी पे जाके लेट गए और रामानंद जी सवेरे अंधेरे में जल्दी जल्दी उतर रहे थे। अचानक कबीर साहब के ऊपर पैर पड़ गया। गंगा के घाट में अभी भी लोग सोते हैं रात, जिनको कहीं गुजारा नहीं है ना, तो वहां पे एक बड़ा बढ़िया जुगाड़ है, वहां लंगर चलता है। पहले बनारस में 365 लंगर चलते थे, 365। आदमी एक लंगर में एक दिन भोजन करे तो भी साल कट जाता है। धीरे धीरे वो व्यवस्थाएं कुछ कमजोर पड़ गई, लेकिन आज भी चलती है। तो लोग क्या करते हैं कि वहां जाके लंगर में भोजन कर लिया और गंगा जी की सीढ़ियों पे आके सो गए। नहाने के लिए गंगा जी है ही। कितने लोगों का जीवन ऐसे ही कट जाता है। कोई मकान नहीं लेते, कोई कमरा नहीं। कितने लोग ऐसे अपना जीवन बिता देते हैं। दिन में अपना काम करते हैं, शाम को अपना लंगर में भोजन कर लिया, एक चद्दर एक कंबल लेके गंगा के किनारे सीढ़ियों पे सो गए चैन से। कबीर साहब उतर रहे थे, उनका पैर पड़ गया। रामानंद जी उतर रहे थे, उनका पैर पड़ गया कबीर साहब के ऊपर। जैसे पीछे हटे, कबीर साहब उठ के चरणों में गिर गए। उन्होंने सर पे हाथ रख के कहा, बेटा राम राम कहो, बेटा राम राम। तुम्हें कष्ट हो गया होगा, दुख हुआ होगा, तू राम राम कह ले। गुरु जी का साक्षात चरण ही पड़ गया, मस्तक पे हाथ भी रख दिया, राम नाम का वेद भी बता दिया। अब कबीर साहब तो बस उछलने लगे, राम नाम ही ओढ़ के। लोग पूछे, है तू मुसलमान हो गया, राम राम क्यों करता है? कि हमारे गुरु है रामानंद जी। हाँ, हमारे गुरु जी हैं रामानंद जी। लोगों ने जाके कही रामानंद जी महाराज जी से कि साहब आपने वो मुसलमान को भी गुरु मंत्र दे दिया, जुलाहे को, वो तो गंदा खाते हैं, भ्रष्ट हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो किसी को नहीं दिया। वो महाराज राम नाम ही डाल के घूम रहा है, आपका ही नाम बता रहा है, आपने दिया है गुरु मंत्र। महाराज का बुलाओ उसको। कल जब मैं साधना में बैठूंगी उनको बुला। अब ब्राह्मणों ने कहा कि अब कबीर साहब का राम नाम ही छीन जाएगा। नहीं, आजकल दुनिया क्या है ना, अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी। अब तो बड़ा खुशी हुई, अब इनका भेष छीन जाएगा, अब इनका संतगिरी निकल जाएगा। तो ऐसा चलो 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 पकड़ के ले आए कबीर साहब को। तो रामानंद जी महाराज बैठ के ध्यान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, मानसिक पूजा चलता था उनका।
बस मन से गुरु जी का ध्यान किया और गुरु जी को माला पहना रहे थे, माला छोटा पड़ गया। कबीर साहब ने देखा हमारे गुरु महाराज टेंशन में है, इसको कहते हैं गुरु भक्ति। गुरु जी के चेहरे पे सिकन देखते ही शिष्य तड़पने लगता है। जैसे गोपिकाओं ने जब ये सुना कि प्रभु के सर में दर्द हो रहा था और किसी के चरण का रस चाहिए, तो सारी गोपिकाओं ने अपने धूल ला ला के उद्धव के टोकरी में डाल दिया, ले जाओ। उद्धव ने कहा भी पागल हो गई हो, तुम्हारे चरण का धूल भगवान के सर पे चढ़ेगा, हैं? भगवान के सर पे तुम्हारे चरण का धूल चढ़ेगा, तुम नरक में जाओगी। तो हंस के बोली, रो नरक में डाल देना, जीवन भर मनुष्य तन नहीं मिले मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मेरे प्रीतम कृष्ण के सर में दर्द नहीं होना चाहिए। ऐसी गुरु भक्ति। हम लोग तो बंदर जैसा प्रेम करें गुरु जी को। कैसा प्रेम? बंदर का प्रेम जानते हो? अपने बच्चे को कैसा प्रेम करते? नहीं जानते? देखा नहीं? बंदर कितना प्रेम करता है अपने बच्चे को, करता है कि नहीं करता है? खिलाता। बंदर अपने बच्चे को प्रेम बहुत करता है, खिलाता कुछ नहीं, सुरक्षा नहीं देता, बचाता नहीं, बस वो खाली घाव घाव करेगा, दूसरे से लड़ जाए। लेकिन अगर उनके सामने उनका बच्चा केला खा रहा हो तो छीन के खा जाए। कबीर साहब परेशान हो गए, मेरे गुरुजी परेशान क्यों हैं? क्या चक्कर हो गया? ऐसा तो नहीं रहते थे। तो ध्यान लगा के देखा, अच्छा ये बात है। तो कबीर साहब बोले, धगवा के तोड़ के गरवा में डाल दे। समझे? माला छोटा पड़ जाता है तो क्या करते हैं? बीच से तोड़ के गले में डाल देते हैं। माताएं बहनें जंजीर पहनती है ना, तो उसका हुक निकाल के गले में डाल के फिर हुक पहना। रामानंद जी बोले, ये कौन बोला? ये कौन बोला? पंडितों ने सोचा कि इसका काल आ गया। महाराज यही कहता है, ये दुल्हा है ना, यही कहता है कि आप इनके गुरु हो, और यही कह रहा था कि डरवा के तोड़। बता आप यहाँ बैठ के ऐसे बदतमीजी करनी चाहिए? कह रहा डोरवा के तोड़ के गरवा में डाल। इनको बदतमीजी लग रही, लेकिन महाराज को तो पूरा ज्ञान होने का। बेटा तुमने क्या समझा कि गुरुजी, आप गुरुजी को माला पहना रहे थे ना, माला छोटा पड़ गया। रामायण जी, हाँ ये मेरा पक्का चेला है और इसको मैं अपने साथ रखूंगा। तुम लोगों को हमारे संग रहना है तो रहो, भागना है तो भाग जाओ यहाँ से, पूरा आश्रम खाली कर दो, मैं तो इसको अपने साथ रखूंगा। क्यों? इसकी सुरती हमारी सुरती मिली हुई। हमारी कहते हैं वस्तु अमोलक खरी, ताते मोही प्यारी लागत, लेकर शीश धरी हमारे गुरु दीनिये। भरत जी महाराज जब अयोध्या लौटने लगे भगवान राम से मिलके, तो उनको अपना खड़ाऊं मांगा उन्होंने कि राज करने के लिए आप अपना खड़ाऊं दे दो। तो खड़ाऊं सर पे लेके अयोध्या तक पैदल आए, रथ पे बैठ के नहीं, और वो खड़ाऊं रख दिया राज सिंहासन पे। वहां से 24 किलोमीटर दूर नंदी गांव में बैठ के भरत जी शासन करते। और रात को सोते कहा थे गड्ढा खोद, 8 फीट गड्ढा खोदा, अभी भी वो गड्ढा है। क्या हो सकता है बना रखा हो, क्योंकि 9 लाख वर्ष हो गए इस घटना को। 9 लाख बहुत होता है। लेकिन वो वहां पे जाके आप देखेंगे नंदी गांव में तो गुफा दिखाई देता है, आज भी लोग बताते हैं। लेकिन हो या नहीं हो, लेकिन घटना तो घटी थी। अब वो 8 फीट गहरा गड्ढा खोद के क्यों सोचते थे? यही है प्रेम। छोटी छोटी बातों से पता चल जाता है कि इस आदमी के अंदर भाव कैसा है, प्रेम कैसा है। कहने की जरूरत नहीं। प्रेम छुपाया क्या छुपे, जागट
प्रगट हो, जो मुख से बोले नहीं तो नैन देते हैं रो। प्रेम छुपाया क्या छुपे। भरत जी जमीन के अंदर गड्ढा को भगवान राम थोड़ी देख रहे थे। यही पक्की भक्ति है कि जब आप गुरु के पीछे भी आप गुरु धर्म में पक्के हैं, पतिव्रता स्त्री पति के पीछे भी जब अपने पति धर्म में पक्की है तो सत आता है। तो वो वाली बात कि चले गए थानेदार अब डर का आएगा, चले गए थानेदार अब डर का आएगा। जब तक रहे तब तक तो हाँ हाँ हाँ, और अब गए तो मैंने एक हरजस बनाया था लेकिन लोगों ने पसंद नहीं किया तो मैंने उसको हटा दिया। बहुत अच्छा हरजस बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बना दिया, लेकिन सुनने वालों को इसलिए बुरा लगा कि उन्हीं के ऊपर बना दिया ना। अपने ऊपर बनाया होता तो लोग कहते महाराज हाथ ही है, अपने ऊपर बना देता, उनके ऊपर बना दिया। कि जब तक गुरु जी रहे, भाव यही था कि जब तक गुरु जी रहे भजन कराए, सत्संग किए, खूब जगाए। अब चले गए काशी तो सोएंगे पैर पसार। ये लाइन लोगों को ज्यादा बुरी लगी। ये क्या महाराज, हम आपके पीछे का पैर पसार के सोचते हैं? हमने नहीं कहा, तो ये मन का भाव कि नहीं महाराज, मन का भाव, ये गंदा लगता है, हटाओ। जब किसी चले गए थानेदार अब डर का आया। गुरु के पीछे भी गुरु का डर लगा होना चाहिए। लाख कोस पे गुरु रहे तो भी डर लगा, वो है गुरु धर्म। कि गुरु जी उधर गए तो हमें मजार पूजी आए कि जाके वहां चद्दर चढ़ाया जाए, कि वहां जाके रसगुल्ला चढ़ाया जाए, कि वहां लड्डू चढ़ाया जाए धीरे से। महाराज जी को पता नहीं चल, बताना मत रहे। नहीं, बना बनाया तो था ही, बिगाड़ दिया। मन भुजंग और पंच नागिनी, ये मन रूपी जो भुजंग है, विषधर है, ये केवल राम नाम से ही कंट्रोल होता है। केवल राम नाम के भजन, वो भी सांसों सांस के भेद से, खाली राम 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 कहने से नहीं बस में होता, सांसों सांस भजन करने से। मन भुजंग और पंच नागिनी, सूंघत तुरत मरी, सूंघत डाकनी कौन? यमराज। डाकनी एक खात सब जग को, डाकनी एक खात सब जग को, और सो भी देख डरी हमारे गुरु देनी। जब कोडम ऋषि धर्मराज के पास पहुंचे, धर्मराज डर के मारे कांपता हुआ आया। धर्मराज आया डर के मारे कांपता हुआ, सिंहासन छोड़ के। कोडम ऋषि पहुंच के बोले, ओ धर्मराज तो कैसा है रे? जब मैं भजन कर रहा था जंगल में बैठ के, तुमने मुझे शिवली गाय को दिखाया, तो क्या राम नाम के प्रभाव को नहीं जानता? धर्मराज कांपने लगा, महाराज क्या करें, आपके कर्म में ये लिखा रह गया। आप किसी जन्म में, ये फिड़किड़ी होती है ना, ये बरसात में जो उड़ती है, क्या बोलते हैं, टिड्डी, टिड्डी जो उड़ती है ना। धर्मराज ने कहा कि किसी जन्म में वो टिड्डी जो उड़ रही थी, उसको आपने पकड़ के बबूल के कांटे से भेद भेद के बड़ा आनंद लेते थे आप। कोई टिड्डी पकड़ जाती थी, उसको बबूल के कांटे में छेद देते, तब वो फड़फड़ा के उड़ती बेचारी तड़प तड़प के मर जाती। ये कुकर्म आपने बचपन में किया था। तो कोडम ऋषि ने कहा, अरे तू पागल है, राम नाम कहने से, अगर राम राम के भजन करने से अगर कर्म नहीं कटे तो ये साधु बाबा लोग बैठ के काहे वो राम राम कर रहे हैं? अगर मेरे अंदर शक्ति है तो मैं तुझे अभी शराब देता हूं। डाकिन ये घात सब जग को, तो भी देख डरी। राम भजन करने वाले से जमराज भी डरता। ये भूत और प्रेत, नजर, टोना टोटका, ये लगेंगे क्या?
हमारे यहाँ गड़ौली आश्रम पे, और जिन्होंने जमीन का दान दिया उनकी पत्नी को एक तांत्रिक ने इतना ठगा, लेकिन वो चोरी चोरी करे हमसे, चोरी चोरी जाए। लेकिन धीरे धीरे बात खुली तो हमारे कानों तक आ गई। तो फिर मैं गया एक बार उसको समझाया बहुत। तो हमने सोचा ऐसे इसका भरम नहीं जाएगा, हमें एक काम कर, उस तांत्रिक को बुला, लेकिन ये मत कहना कि गुरुजी आए। उसने तांत्रिक को बुलाया और कुछ पैसे के लालच में आया। फिर मैंने उसको अच्छी तरीके से धमकाया। हमने एक बार बताया, यहाँ पे बाड़ी भी रखी है, रोज सुबह शाम आरती होती है, यहाँ भजन होता है, तेरे पास कौन सा मंत्र है जो इससे ऊंचा है? पट से लगा के गया। नहीं, मैं तो इनको पहले ही कहता हूं, इनके ऊपर कुछ भूत प्रेत नहीं है। हम कहते हैं झूठ मत बोल, सही बता, इनके ऊपर कौन सा भूत है, कौन सा प्रेत है, वो बात बता। नहीं, इनके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है। वो मैं सब पहले इनको बोल दिया, मैंने पहले ही कहा। तो हमें सुन ले कि क्या कह रहे हैं, तुम्हारे सामने कह रहे हैं कि ये मानती नहीं कि नहीं हमारे पास ऊपर है भूत, हमारे ऊपर है प्रेत। तो मैं इनके मन की संतुष्टि के लिए कुछ न कुछ करता हूं। तो हमने कहा आप इनको सही बोल दें कि इनके ऊपर भूत प्रेत नहीं है, तुम्हारे नहीं जाया करेंगे। महाराज हम रोज कहते हैं। मैं सुनीता ये बोलते हैं ऐसा? हाँ, कभी कभी कहते तो हैं कि तुम्हारा भूत प्रेत ठीक हुआ, लेकिन हमें यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। जब समझा बुझा के हम अंदर आ गए तो सुनीता उनसे लड़ गई कि इतना दिन से हमारा 5000 रुपया लिया, हमारा रुपया ला के दो। तुमने हमको झूठ बोला, हमारे गुरु जी के सामने तुमने ऐसे कि मालूम क्या बोला? भूत तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं महाराज जी से लड़ नहीं सकता, संत है वो, उनसे कौन लड़े? इसलिए मैंने उनके सामने झूठ बोल दिया। अब वो तुरंत भागती हुई हमारे पास है, महाराज वो तो ऐसे कह रहे हैं। मैं तुरंत दौड़ा भागा, वो साइकिल लेके भाग रहा था। अरे मैं यहाँ इधर आ, वो तो भागा इतनी जोर से भाई। जब मैंने उसे कहा कि राम नाम के सामने से यमराज नहीं टिकते, तेरा कौन सा मंत्र टिक रहा है, तू ये तो बता, वो मंत्र हमको बता। एक बाबा जी बोले कि मैं तो मरे हुए से बात करा दूं, मरे हो के जिंदा करा दूं। हमने कहा हमारी खुशहालदास जी महाराज से बात कराते, मैं तुम्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा, एक बार खाली भाई महाराज से बात करा। तो कह रहा तुम्हारे ऊपर जुगाड़ नहीं चले, सीधा बोला कि तुम्हारे ऊपर जुगाड़ नहीं चले। धत तेरे की ये जुगाड़ लिए लिए घूम रहे थे। और ये जो बेवकूफ लोग होते हैं, एक बाबा जी हैं, उनके बड़ी सभा होती है, 2-2 लाख आदमी आते हैं उनके सभा में, और कम से कम 30-40 हजार तो भूत से ही नाचते हैं। और भाइयों के ऊपर भूत आ जाए तो 3-4 और उनके ऊपर आ जाए। क्यों? जब इनकी लत फैलती है, और जब ये लत फैला के झूमती हैं, हम तो पहले ही डर जाए, हमें तो पहले ही भूत हमारे ऊपर आता है। वो ठीक हो या नहीं हो, भाई रे भाई, ये भाइयों को दुनिया नहीं समझा। और वहां एक जाके नाचेगी तो 4 नाच। पता चला कि 4 के 4 ठीक हो। अब बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। ये राधा है ना, राधा का पति जब बीमार हुआ तो चंडीगढ़ लेके गई, हमसे पूछी महाराज वहां देखो वीडियो में डाला हुआ है, ऐसे तांत्रिक हैं, ऐसे हैं। हमने सब धोखेबाज है, सब फ्रॉड है। कायदे से तो इनको नेचुरोपैथी में दिखा, शुरू की बात है, नेचुरोपैथी में नहीं दिखाई। कभी ओझा के यहाँ, कभी तांत्रिक के यहाँ, वो लेके गई 5 दिन वहां रही, लौट के आई। हमने भी सोचा चलो ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। लौट के आई, हमें क्या हुआ कि नहीं महाराज जी एक बात बताऊं, ये तो नहीं ठीक हुए, लेकिन हमारे सामने 15 ठीक हुए थे। ऐसे मूर्खों को कौन सी दवा पिलाई जाएगी? जो जेन्युइन केस है, जिनके ऊपर सचमुच में समस्या है, वो ठीक नहीं हुई। कौन से ठीक हुए? उनके जो चेला चाटी है। नहीं, जैसे हमारे चेला सत्यवीर है, इनको कह दूं मैं 5 गांव से 5 आदमी पकड़ के ले आए, रास्ते में सिखा दे, यहाँ आके सबको ऐसे ही करा दे, तो बाकी 40 के ऊपर पढ़वा दो, पढ़ना वीडियो और बना दो। एक आदमी चल नहीं सकता था, अंदर आया, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ठीक हो गया। अरे
न बड़ा महामंत्र है जो सारे अस्पताल बंद करा देगा। माई कहते हैं कि ये राम नाम में इतनी शक्ति है कि उनके पास यमराज नहीं जाते, महाराज भूत प्रेत क्या जाए। इसलिए इन सब छोटी छोटी बातों में न फंस के भजन पे जोर दो। महाराज क्या कह रहे हैं? त्रिविध विकार ताप तिहु भागे, तीन ताप को मेट कर सबका मन उड़ाए। जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माए, तीन ताप को मेट, सारे ताप खत्म हो जाते, सारे विकार हमारे हट जाते हैं, हमारे भरम भाग जाते हैं। भाई कहते हैं कि निस्वासर नहीं ताही विसार, ऐसे राम नाम को पाने के बाद में उसे लग जाओ, सब कुछ भूल के। भाई कहते हैं धन राख तन, धन तजनी के राख तन, तन तज रखिए लाज, लाज प्राण तज दीजिए एक राम के काज। बोलो राम। धन तजनी के राख तन, शरीर से भजन होगा, इसलिए रुपया बैंक के अकाउंट में रखो मत, हैं? माताएं बहनें होती है ना, पर्स में रुपया दबा दबा के रखें, चेन खींच के हल्का सा देख लेंगे हरा हरा, बस। कोई कोई होते बैंक का पासबुक देख के मस्त रहते हैं, हाँ, और 18 बीमारी लगी हुई है। धन तजनी के राख तन, सबसे बड़ा सुख क्या है? निरोगी काया। जब काया निरोग, तब धन का सुख मिलेगा। और काया निरोगी रखने के लिए धन खर्च होता है तो चिंता मत करो, करो खूब। शरीर रहेगा तो फिर धन कमा लेंगे। शरीर में रोग लग गया ना, बुढ़ापा जल्दी आ जाए, तो पैसा रख के क्या करोगे? तन की रक्षा में धन जाता है तो खूब खर्च करो। धन तजनी के राख तन, और तन तज रखिए लाज। जब मुगलों ने हमारे देश पे आक्रमण किया और हमारे राजा महाराजा जब लड़ाई में जाते थे और जब खबर आती थी किला के अंदर कि राजा मार दिए गए, मुगलों ने उनको मार दिया, मुगलों का शासन हो गया, तो जितनी भी रानियां थीं वो चिता लगा लगा के कूद गई, जल के भस्म हो गई। क्यों? अब इस शरीर का क्या करना? क्योंकि ये शरीर गुलाम हो जाएगा, वो मुगल आएगा हमको गुलाम बना लेगा और मनमानी करेगा हमारे से। तो ऐसे तन को रखने से कोई फायदा नहीं, जल के खाक हो गए, मर गए। क्योंकि जब पति नहीं रहा तो इस तन को लेके क्या करेंगे? तन तज रखिए लाज, लेकिन अगर भजन के लिए लाज प्राण तज दीजिए एक राम। फिर राम जी के जब हवाले कर दिया ना, तो राम जी इस तन की रक्षा करेगा। राम जी के हवाले अगर तन कर दिया तो राम जी इस तन की रक्षा करेंगे, पतिव्रता धर्म की रक्षा करेंगे। तो भाई कहते हैं निस्वासर नहीं ताही विसारत, पल छिन आधी घड़ी। आधी घड़ी भी राम जी के भजन को छोड़ो मत, करते रहो। मुख में वो राम नाम, संत सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं रे बंदे राम तेरे साथ। अकेला नहीं है, राम जी साथ में। बस वही बात है, राम जी साथ में कब होंगे? जब आप राम जी से संबंध जोड़े, राम जी को अपना बनाए। राम जी से संबंध जोड़ा ही नहीं तो फिर वो आपको क्यों अपना बनाएंगे? तो भाई कहते हैं सूरदास भयो घट निर्विष। राम भजन करने से हमारा जो मन है उसका मल धीरे धीरे ठंड जाता है, निर्विष। सब विष खत्म हो गया, और जब विष खत्म हो गया है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चला गया, शील सांच संतोष दया हमारे अंदर आ गई।
दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये बात ध्यान रखो। परीक्षा करना चाहते हो ना, सत शब्द आया कि नहीं आया, हमारा भजन कैसा हो रहा है, तो अपने आप परीक्षा कर लो। शील, साच, संतोष और दया नहीं रह सकते वहां जहां पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। जैसे अभी सूरज निकला है तो रात है, पकड़ के ले आओ तो रात आएगा। एक बार रात ने जाके सूरज से कहा, इनसे विष्णु भगवान से, रात ने जाके कहा कि हे प्रभु, ये आपका बेटा सूरज है ना, बड़ा दुख देता है, रोज आता है और उसके डर के मारे हमको भागना ही पड़ता है। भगवान विष्णु ने कहा बुलाओ उसको, तो कौन है ऐसा? आवाज लगाई विष्णु भगवान ने, दूतों को या सूरज को बुला के ले आओ। सूरज महाराज आए। विष्णु ने कहा क्यों, तुम अंधेरे को दुख क्यों देता है? तो बोले कौन सा अंधेरा, हमने तो आज तक देखा ही नहीं। मेरे आने पर अगर कोई रहे तब ना देखूंगा कि मैं किसको दुख दे रहा हूं। मैं आता हूं तो रहता ही नहीं। ऐसे ही कहते हंस लो और गाल फुला लो, दोनों काम होगा? गुस्सा भी हो लो, हंस लो, होए। बल्कि कोई गुस्सा हो उसे हंसा दो तो काम, मामला ठीक हो। कुछ लोग होते हैं ना तो अपनी बीवी का खाली चेहरा देखते रहते, गुस्सा तो नहीं, हंस रही तो उनका मन खिल गया। और जरा संसार में ऐसे बहुत लोग हैं, खाली बीवी का चेहरा ही देखते, खुश है कि नहीं है, हंसती है तो बहुत बढ़िया। एक बात आपको बताएं, आपके घर में जब पतिदेव बाहर जाया करें, जब लौट के आया करें ना, तो उस समय उनसे गुस्सा मत हुआ। जब वो घर में घुसे तो थोड़ा हंस के ही गिरा, उनकी थकान दूर हो जाएगी बेचारी। लेकिन ये भाइयां हैं, भाई रे भाई, सारा बदला उसी समय लेंगे। आओ चैन से खाने दूंगी। भाई कहते हैं कि जब अंधेरा होगा तो सूरज नहीं है, और जब सूरज है तो अंधेरा नहीं है। अगर आप गुस्सा हैं तो हंस नहीं सकते, और हंस रहे हैं तो गुस्सा कैसे हो सकते हैं? इसलिए महाराज कहते हैं कि जहां राम है, जहां भजन है, जहां ज्ञान है, वहां पे ना अज्ञान है, ना भूत है, ना प्रेत है, ना दुख है, ना कोई बात की कमी नहीं। लेकिन जहां राम जी उदित हैं, वहीं जहां वो प्रकट है। तो भाई कहते हैं राम राम, सूरदास भयो घट निर्विष, और सब ही व्याधि हरि, हमारे गुरु देने एक जरी, हमारे गुरु देने। हमारे शरीर को दो प्रकार की व्याधि लगती है, एक आधि और एक व्याधि। व्याधि शरीर को लगती है और आधि हमारे मानसिक, हमारे मन को लगता है। यहां पे आधि और व्याधि दोनों खत्म हो जाएंगे राम भजन करने से। मन में प्रसन्नता रहेगी। जब मन में प्रसन्नता रहेगी तो शरीर हमेशा निरोगी ही रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इसलिए दिन में एक आध बार खिलखिला के जरूर हंसा करना। हंसना सही है, लेकिन सही समय पे हंसना है। एक बार दिन में जरूर खिलखिला के हंसो, लेकिन ये भी थोड़ा मौसम और उन सब का ध्यान रखो। एक सूरदास जी और एक बहरे महाराज दोनों गए सिनेमा देखने। तो सूरदास जी को तो दिखता नहीं था और बहरे महाराज को सुनाई नहीं देता। तो बहरा सुनता था और सूरदास देखते थे। तो जब कोई अच्छा सीन आता था हंसने वाला, तो ये अंधे को चिकोटी मार देगी, हंस हंस, तो हा करके हंसने लगता। दोनों का काम चल रहा था, सिनेमा बढ़िया चल रहा था। एक बार कोई ऐसा सीन आया, उसको देखने में उसका मन बहल गया। इसका बहरे का मन बहल गया।
वो सीन निकल गया। अब उसको ध्यान आया तो कोई रोने वाला सीन चल रहा है, उसने उसको खोद दिया। अब हा करके हंसने लगा। तो लोग कह रहे बेवकूफ आदमी, तुझे जब पिक्चर देखना ही नहीं है तो तू भाग यहाँ से, अभी रोने के समय में हंसने का काम कर रहा है। तो हंसना बहुत अच्छी बात है, जरूर हंसना चाहिए, खिलखिला के हंसना चाहिए, लेकिन थोड़ा समय का और परिस्थिति का ध्यान रखें। हर समय हंसना भी अच्छा नहीं और हर समय का दुखी रहना भी अच्छा। सामंजस्य रखो अपने जीवन में, कब हंसना है कब नहीं हंसना है, किस बात पे हंसना है। द्रौपदी गलत बात पे हंस दी थी, महाभारत हो गया, उसको वहां नहीं हंसना चाहिए। उनको नहीं पता था कि ये माया महल है और यहाँ पानी की जगह पृथ्वी दिखाई देती है, पृथ्वी की जगह पानी दिखाई देता है, नहीं मालूम है। कोई कहते हैं कबीरा गर्व न कीजिए कबहू ना हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या हो। उनको हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन द्रौपदी गलत समय से हंस दी तो देखो महाभारत हो। इसलिए समय पे हंसना भी चाहिए, समय पे भजन भी करना चाहिए, समय पे भोजन भी करना चाहिए। धीरे धीरे चातुर्मास का समय निकलता जा रहा है। आज 28 तारीख हो गई, 3 दिन इसमें और बचा है और 20 दिन उधर बचा है, 23 दिन की संगत और है। बहुत है, बहुत बड़ी बात है। ये अच्छा मौका मिला है। और अगली साल सत्संग, ये चातुर्मास माता जी का मन है काशी में ही करने का। अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं आई तो अगली साल ये 2 महीने की संगत काशी में करेंगे, काशीराम द्वारा में करेंगे। आप सबको अभी से न्योता देते जा रहे हैं। 23 दिन का समय बहुत होता है, कम नहीं है, इसलिए कीमती। लेकिन भाई कहते हैं ना, राम नाम बड़ा मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम बड़ा मीठा है, कोई गा के देख। गाने का मतलब भजन करना है, गाने का मतलब गाना नहीं गाना है, गाने का मतलब भजन करना। राम नाम है तो बहुत मीठा, लेकिन कोई गा के देखे तब ना, भजन करके देखे तब। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हमेशा राम जी के अधीन रहो, उनकी शरणागति स्वीकार करो। और एक बात ध्यान रखो, मुख में है राम नाम, संत सेवा आंख में, और तू अकेला नहीं रे बंदे, राम तेरे साथ। राम जी राम महाराज। 5 मिनट भजन करो, मन को सांसों में लगा के खूब प्रेम से रगड़ करके भजन करो। उसके बाद आरती करेंगे और फिर प्रसाद देंगे। राम जी राम। जो राम नाम गुण गाएगा, वन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जो राम नाम गुण गाएगा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। नेकी पर जो नेकरा अपनाएगा, जो नेकरा अपनाएगा, जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में
सब जीवों का कल्याण दया धर्म कुछ दान तू कर बेकार काम न जाएगा जीवन में बेकार काम न जाएगा जीवन में बड़ा कुछ पाएगा जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा कुछ पाएगा तू कभी किसी को बताना और दिल तो किसी का दुखाना ना तू कभी किसी को बताना ना और दिल तो किसी का दुखाना जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा दुख पाएगा जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा दुख पाएगा जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा दुख पाएगा राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाए। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम